प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ससुराल में ये गम बढ़ा, पति था अहंकारी बड़ा, फिर भी धरे धीरज चली शालमली, शालमली। ज्ञान की सीढ़ी चढ़ी, मान की सीढ़ी चढ़ी, प्यार देकर पीव को अधिकार की सीढ़ी चढ़ी, मगर पति था तंग दिल, था न स्नेह के काबिल, भीतरी दूरी घटे, घर न उजड़े, इस फिक्र में दिल दिल जली शालमली। अभी तक आपने देखा कि आईएएस अधिकारी शालमली के सेक्शन ऑफिसर पति नरेश में संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। निकिता नाम की महिला से अवैध संबंधों को लेकर वो चाहती है कि नरेश फैसला ले कि वो किसके साथ रहेगा। तलाक का विचार भी उसके मन में आता है, पर वो समझदार है और इसके दुष्परिणामों से भी पूरी तरह अवगत है। शालमली और नरेश संबंधों के निर्णायक मोड़ पर हैं। ऐसे में शालमली की सहेली सरोज नरेश के बड़े भाई के पास शिकायत लेकर जाती है, पर सुलझे विचारों वाले भाई साहब सरोज को मामले का एक महत्वपूर्ण पक्ष समझाते हैं, जिससे सरोज का उबलता आक्रोश ठंडा पड़ जाता है। आगे क्या होता है, आइए देखें इस धारावाहिक के अंतिम भाग में। ये डायरी यहीं समाप्त नहीं हुई है। ये तब तक लिखी जाती रहेगी जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। बच्चों चलो बाहर जाके खेलो। अरे तू कौन होती है बच्चों को खेलने से मना करने वाली? हाँ फिर निकम्मी। क्या बदतमीजी। अरे बच्चों को खेलना तो बाहर जाके खेले ना। हाय हाय बेचारा हमारा देवर, लड़कपन का सुख ये क्या जाने, इसे तो बच्चों की किलकारियां भी शोर लगती हैं। हाँ भाई सच ही है, अब परसों गुजर गए, देखो ना देवरानी आटे के चूहा तक तो पैदा कर नहीं सकी। और उसका मुंह देखा है, सूख कर खटाई हो रहा है। अरे लुनाई की जगह उसके मुंह से बांझपन लटक रहा है। Absurd। अंग्रेजी देखो देवर जी, अंग्रेजी तो हमसे झाड़ो मत ना। हाँ, और अंग्रेजी में बात करनी हो तो जाकर अपनी मेम साहब से बतियाओ, हमसे नहीं। हाँ कह देते हैं। अरे तुम लोगों से बतियाना तो दूर, हंसी मजाक करना तक पाप है। देवर जी अब मेरी मानो ना तो देवरानी को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो, और कहो तो हम दोनों ही ले जाती हैं देवरानी को किसी अच्छी सी लेडीज डॉक्टर के पास। गया कैसी रही? वो तो है, हद होती है। डिस्गस्टिंग, जस्ट डिस्गस्टिंग। बात करने की तमीज तक नहीं है। अनपढ़ गंवार जाहिल औरतें, फुवड़पन की हद होती है शालू। जब इन मर्दों को अनपढ़ और फुहड़ औरतें मिलती हैं, तब ये उनसे कुड़कर बाहर की तरफ भागते हैं, और जब इन्हें अपने सौभाग्य से पढ़ी लिखी पत्नी मिलती है, तो ये उनसे डरकर बाहर तीसरी किस्म की औरत की तरफ भागते हैं। सरोज, क्या उन्हें पता होता है उन्हें कैसी पत्नी या कैसी औरत चाहिए?
बच्चों को बहुत मना किया मैंने, पर माने ही नहीं। सारा बगीचा रौंद के रख दिया। छोड़ दो ना बेला, बच्चे हैं, नादानी में भूल कर बैठते हैं। शालमली, हाय। अरे तुम कब आई बाराबंकी से? परसों रात। और मुझे आज मिल रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अकेला महसूस कर रही थी। जाने से पहले तो तुम मुझे रोज मिलती थी, इसलिए कभी तुम्हारी जरूरत का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जरूरत मुझे सताने लग गई। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे बिना मैंने एक एक पल कैसे काटा है। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। मैं सरोज सरोज कहने के लिए तरस गई थी। लोग कहते हैं नाम में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारा नाम शक्ति मंत्र की तरह जपती रहती थी। जब भी मैं उदास होती थी, मन ही मन में मैं तुम्हारा नाम लेती थी। बस बस, ज्यादा हवा मत दे। जानती हो तेरी आदत को, पता नहीं क्यों मुझे बुद्धू बना रही है। अच्छा सुना, मैं तुझसे आज एक जरूरी बात करने आई हूँ। बातें तो मुझे भी बहुत सी करनी है। मैं तुमसे अपने बारे में कुछ बात करने आई हूँ। मतलब कोई खास बात है? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ सर, बस समझिए पहुंच रही हूँ। ओके सर, या सॉरी सरोज, सर ने मुझे अर्जेंटली बुलाया है। कोई बात नहीं, कल बात करेंगे। हाँ ऐसा करना, कल तुम मम्मी पापा के घर आ जाना, वो दोनों बाहर गए हुए हैं, खूब बैठ के बातें करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओके, सी यू। भाई साहब, अपना बोरिया मित्र पैक कीजिए और 12 मूर्ति की टिकट। और आइंदा कभी दिल्ली आना हो तो अपना इंतजाम पहले ही किसी धर्मशाला में करवा लीजिएगा, प्लीज। क्या कह रहा है? किससे कह रहा है? आपको कह रहा हूं। मुझसे कह रहा है? जी हाँ। तू? हाँ। अरे तू ये कहने वाला होता कौन है? ये मेरा घर है। ये तेरा घर है? हाँ। ये तेरा घर है? जरा एक बार फिर बोल। अरे एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा कि ये घर मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये घर तेरा नहीं है, ये घर शालमली का है। तो वो मेरी बीवी है। शालमली तेरी बीवी है? हाँ। शालमली? हाँ, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? लेकिन क्यों पूछ रहा हूँ? अब शालमली तेरी बीवी हो गई। अरे शालमली तेरी बीवी है, बीवी का मतलब समझता है तू? सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाली औरत किसी की बीवी नहीं होती। पहले जाके बीवी का मतलब समझ, फिर आगे मुझसे कहना कि शालमली तेरी बीवी है या नहीं। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अरे जो कहना चाहता हूँ सीधे सीधे साफ साफ कह रहा हूँ, शालमली तुम्हारी बीवी नहीं है। शालमली कोई बाजार से खरीदा हुआ सामान नहीं जिसे घर में लाकर रख लिया और वो तुम्हारी बीवी हो गई। हाँ, शालमली तुम्हारी बीवी है, मगर कब? जब वो दुनिया की निगाह में IAS अफसर है तो शालमली तुम्हारी बीवी है। जब तुम्हें घूमने फिरने के लिए उसकी कार मिले तो वो तुम्हारी बीवी है। जब उड़ाने के लिए तुम्हें उसके पैसे मिले तो वो तुम्हारी बीवी है। और जब किसी अय्याश औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए उसे तुम शालमली के ही बेडरूम में लाओ, तब शालमली तुम्हारी बीवी नहीं। भाई साहब, शट अप! तू क्या समझता है कि मैं कुछ जानता नहीं? मुझे सब मालूम है। हम इसीलिए इस घर में आए हैं कि जानबूझकर शोर शराबा मचाएं, हल्ला गुल्ला का नाटक करें और तेरे चेहरे से तेरे ढोंग का पर्दा उतारें, तेरी असलियत तुझे दिखाएं। देखिए आप, मुझे आंखें दिखाता है, बड़े भाई को आंखें दिखाता है, मुझे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अरे तू निकल जा इस घर से, निकल जा, तू इस घर में रहने के लायक नहीं रहा। देखिए अपने जुबान पर काबू रखिए, वरना क्या करेगा? क्या करेगा? धक्के देके निकालेगा मुझे इस घर से? देवर जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ इतनी देर से? राम राम राम, शालमली जैसी बीवी के घर में होते हुए आप और एक गंदी औरत के साथ। आप यहाँ से चली जाए भाभी। चली जाऊं? अरे अगर तुम्हारे भैया ये मुझे सब कुछ पहले ही बता देते तो मैं यहाँ पाँव भी न रखती। राम राम राम, मुझे तो सोचकर भी घिन आती है कि आप और एक गैर औरत के साथ शालमली के घर में। राम 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 राम। हाँ हाँ, यही किया इसने। और से अब ये भी बता दो, अगर ये तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम क्या करती? मैं क्या करती? क्या करती मैं? अरे खुद जहर खा लेती और तुम्हें दे देती एक रस्सी फांसी लगाने के लिए। ची 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 ची। देवर जी तुम तो, अब तो हम यहाँ एक पल नहीं ठहरेंगे, एक मिनट नहीं रुकेंगे। राम 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 राम। देख,
उस औरत को देख जिसे तू अनपढ़ और गंवारू समझता है, और अपने आप को देख। अगर थोड़ी सी भी गलत बाकी है तो जाके फंदा लगा और खुदकुशी कर ले। बस कीजिए भाई साहब, प्लीज। शट अप! मत कहो मुझे भाई साहब, शर्म आती है मुझे तुम्हें भाई कहते हुए। अरे कमजोरियां हम सब में हैं, किस में नहीं है? मुझ में कमजोरियां हैं, मेरी बीवी मुंहफट है, मेरे बच्चे शरारती हैं, लेकिन हमारे अंदर वो छल कपट और विष नहीं है जो तेरे अंदर है। तू उन टुच्चे लोगों में से है जिन्हें जब कोई अच्छी लड़की मिलती है तो उसे अनपढ़ और गंवारू कह देते हैं, और जब कोई सौभाग्य से पढ़ी लिखी लड़की मिलती है तो उसकी कदर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अपने मन में चोर है। भागते हो बाजारू औरतों के पास। कौन रहेगा तेरे साथ? नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा मैं, मगर याद रख फिर वापस आऊंगा शालमली को तुझसे छुटकारा दिलवाने, तुझ जैसे खुदगर्ज, कायर और स्वार्थी इंसान से छुटकारा दिलवाने। चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहूंगा कि मेरा भाई आवारा है, बदचलन है, शालमली को मुक्ति चाहिए इससे। एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के मैं उसकी शादी करवा दूंगा। अरे तब क्या चाहते हैं आप? बीवी को देवी बनाकर उसकी पूजा करता फिरूं मैं? मत बनाओ उसे देवी। औरत देवी नहीं, कोई औरत देवी नहीं है, जैसे कोई भी मर्द देवता नहीं। हम औरत को देवी कह के उसे बेजान बेजुबान पुतला बना के एक ऊंची वेदी पे इसलिए बिठाना चाहते हैं ताकि कभी वो अपना अधिकार न मांग सके। अरे उसे देवी बना के उसका अपमान मत करो, मत छीनो उससे उसका अधिकार। जैसे दुनिया की हर चीज पे मर्द का हक है, उसी तरह औरत का भी उतना ही हक है, और शालमली को उसका यह हक मैं दिला के रहूंगा। तुम समझते हो कि शालमली के साथ कोई नहीं है, तुम उस पर अत्याचार कर सकते हो? मैं उसके साथ हूं, हम सब उसके साथ हैं। जैसे तुम उसे सताने के लिए हो, हम उसका साथ देने के लिए हैं। और याद रखो, मैं फिर आऊंगा, फिर से आऊंगा, शालमली को तुमसे डाइवोर्स दिलवाऊंगा, और फिर कोई अच्छा शरीफ लड़का ढूंढ के उसकी शादी करवाऊंगा। उनसे कहूंगा शालमली मेरी बहन है, मेरी बहन है, और तुम मेरे कोई नहीं हो, कोई नहीं हो तुम मेरे। ये सब क्या हो रहा है नरेश? कहां, कब और कैसे जीवन की ये कैसी निचली राह पकड़ ली मैंने, वो भी अपनी धर्म पत्नी के साथ। कभी नहीं सोचा था कि अभिमान का नशा मेरे जीवन को इस कदर खोखला कर देगा। मेरा सुख, मेरा जीवन सब किस अनजान दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अगर शालमली मुझे तलाक दे देगी तो क्या सचमुच मैं सुखी रह पाऊंगा? फिर क्या वो जो अब तक मेरी सोच की हद से भी ज्यादा मेरी इच्छाओं पर गुजर बसर करती थी, क्या वो कभी किसी गैर के साथ नई दुनिया बसा लेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये सब क्या होने चला है? ये सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। मैं ही था जो शालमली के व्यक्तित्व को चिंदी चिंदी उधेड़ने में लगा रहा। उसके तमाम प्यार, समर्पण और बर्दाश्त के बावजूद मैं अपनी अंधी अहंकार की दुनिया में जीता रहा। उसे हर पल अपमान देने के सिवाय क्या दिया मैंने? मर्द मर्दानगी की चीख पुकार करता मैं कभी क्या सच्ची तरह एक पुरुष की भूमिका अदा कर पाया शालमली के लिए? नहीं नहीं। हाय शालमली। अरे हाय सरोज, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता है, तुम्हारे लिए मैंने अपने आज सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए। लेकिन मेरा काम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, वैसे तो मेरा ही काम इम्पोर्टेंट ना था।
सरोज, मैं जब तक तुमसे कुछ ना कहूँ, तुम्हारी सलाह न लूं, मुझे फैसला लेने में दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत? मेरे इस फैसले में तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारे आदर्श ने ही काम किया है। मैं कुछ समझी नहीं शालमली। कहीं तुम्हारे और नरेश के बीच का झगड़ा और तो नहीं बढ़ गया ना? बढ़ गया, हद तक पहुंच गया है। इस बार तो मैं मिट जाती हमेशा के लिए अगर बड़े भैया ना आते तो। वो आए थे बाराबंकी से? हाँ, और आकर उन्होंने जो कुछ भी नरेश से कहा वो सुनकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं जो कुछ भी कदम उठाऊंगी उसमें बड़े भैया का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। दुनिया मुझे साथ देगी। ये सब महसूस होने के बाद ही मैंने अपना फैसला कर लिया। कैसा फैसला? डिवोर्स, तलाक लेने का। अब मैं तुम्हारी तरह अकेली रहूंगी। लेकिन शालमली, मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती शालमली। मैंने ये सोच लिया है कि अब मैं भी शादी करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ शालमली। मैं समझ गई हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी यूं अकेले नहीं गुजार सकती। मुझे भी कभी ना कभी किसी सहारे की जरूरत होगी, और वो सहारा मुझे सिर्फ एक पति के रूप में मिल सकता है। अगर पति का सहारा ना मिला तो फिर शायद निकिता की तरह मैं भी किसी का हक छीन लूंगी, तुम्हारी जैसी ही किसी बहन का घर उजाड़ दूंगी। नहीं शालमली, मैं निकिता जैसी एक दूसरी औरत बन के नहीं रहूंगी। पर अचानक तुम्हारे सोच विचार में ये तब्दीली कैसी? बस यूं समझ लो कि कोई मिल गया था समझाने वाला। देखने में तो एक मामूली सा सीधा साधा इंसान, लेकिन अपने ख्यालों में इतना ऊंचा कि बस एक पल में मेरी जिंदगी की सारी सोच, सारी समझ को पलट के रख दिया। और तभी मैंने ये फैसला किया। तुम सुखी रहो सरोज, मैं सचमुच कामना करती हूँ सफल और खुशियों से भरपूर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी हो। तुम्हारी वो जिंदगी मेरे इस जिंदगी की तरह जाकर ऐसे दोराहे पर ना खड़ी हो जहां से एक और तनाव है और दूसरी ओर तलाक जैसा तूफान, जो सारे रिश्ते नाते, सारे प्यार के संबंध एक मिनट में उड़ा ले जाए, मिटा दे हमेशा के लिए। एक बात पूछूं? तुम्हारा ये तलाक का फैसला क्या अटूट है शालमली? इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं? नहीं शालमली, नहीं। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। अरे तुम्हारी आवाज कुछ और ही बयां कर रही है। एक बात मानोगी मेरी? तलाक के कागजों पे दस्तखत करने से पहले बस एक बार अपने दिल की आवाज सुन लेना, बस एक बार, ताकि जिंदगी के किसी मोड़ पे तुम्हें ये महसूस ना हो कि तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे सूखे पत्ते की तरह हो गई है जिसे कोई भी हवा का झोंका कभी भी अपने साथ उड़ा के कहीं भी ले जाए। साहब आए? आए हैं हुजूर, ऊपर बैठे हैं। तुमने सही कहा था वीरा, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला मेम साहब? डिवोर्स, तलाक लेने। बहुत अच्छा किया मेम साहब, बहुत अच्छा किया। ऐसा ही होना चाहिए। शालमली, मैं जानता हूं मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, आना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता। हाँ, कुछ कहना है मुझे। जानती हूँ क्या कहना चाहते हो तुम, लेकिन उसे सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है शालमली, तुम्हें ना सही लेकिन मुझे है। शालमली,
निकिता और मेरे बीच जो नरेश, उसके बारे में हम बात ना ही करें तो अच्छा है। नहीं, बातें अधूरी रहकर एक भारी बोझ बन गई और अब इस बोझ को उतारना और तुम्हें अपना फैसला सुनाना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ क्या हो सकता है तुम्हारा फैसला। नहीं, तुम्हें नहीं मालूम। ठीक है, तो फिर सुनाओ। शालमली, निकिता और मेरे बीच जो रिश्ता था वो बहुत आगे बढ़ चुका था, अंतिम सीमा तक पहुंच गया था। इसकी खबर है तुम्हें? हाँ है, लेकिन इस था का मतलब मैं नहीं समझी। निकिता और मेरे बीच का हर रिश्ता अब खत्म हो चुका है, हमेशा के लिए। ओह, तो तुम मुझे ये बताने आए हो कि तुमसे भूल हुई थी और उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं, मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा। मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए। और रही बात भूल की, तो हां, मैंने भूल की है, बहुत बड़ी भूल की है। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी शालमली। मैंने हमेशा ऐसी पत्नी की कल्पना की थी जो आज के युग की हो, लेकिन यह कल्पना करने से पहले मैंने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि क्या मैं भी भावनाओं के उस स्तर तक पहुंच पाया हूं कि नहीं। कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि आज की नारी में एक ऐसा विकास हो चुका है जिसे हम आज के पुरुष समझ नहीं पाए। मैं गलत ख्यालों को अपना अधिकार समझता रहा और तुम्हें भी मजबूर किया उन अधिकारों को मानने के लिए। ठेस पहुंचाता रहा तुम्हें और अपनी करनी पर खुश होता रहा। शालमली, मेरी हर ठोकर, मेरी हर यातना तुम्हें मजबूत से मजबूत बनाती गई और मुझे बदतर से बदतर जानवर। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा तुमसे शालमली, क्योंकि मुझे आज भी अपने पर भरोसा नहीं है। मैं आज भी तुम्हें वादा नहीं कर सकता हूं शालमली कि मेरे अंदर का जानवर फिर भड़केगा कि नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है शालमली, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। नहीं नरेश, मुझे लगता है ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। मुझे मुक्ति दिलाने वाले तुम कोई नहीं। मैं तो अब तक अपने दुविधा के पिंजरे में कैद रही, जिससे मैंने मुक्ति खुद लड़कर हासिल कर ली है। हाँ, और बाकी बची वो तो सिर्फ औपचारिकता है, उससे भी मैं खुद मुक्ति पालूंगी। मुक्ति तुम्हें जरूर मिल जाएगी शालमली, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे रास्ते में कभी भी बाधा नहीं डालूंगा। दिल तो एक शीशा है, जिसमें अगर दरार आ जाए तो उसे कभी पाटा नहीं जा सकता। हाँ? लेकिन इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि हम दोनों साथ नहीं रह पाए, और जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा।
शालमली जो एक सेमल का दरख्त है जिसे फलना फूलना आता है, प्यार जैसी रूई के शीतल मेघ बनकर सबके घर आंगन पर बरसना भी जानती है। लेकिन कोई अगर अपने बल से जमीन से उसकी जड़ें उखाड़ना चाहे तो उसके कांटे उसके अहंकार को जरूर आघात पहुंचाएंगे और एक नया अनुभव पैदा करेंगे। शायद यही अनुभव नरेश को एक नया नरेश बना देगा। शायद और एक छत के नीचे रहते हुए भी हम दोनों के बीच की दूरी बनी रही। ये डायरी अभी यही खत्म नहीं हुई है। ये तब तक लिखी जाती रहेगी जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती।